विधायक संजय पाठक ने दी सफाई, कहा सुरक्षा नहीं सतर्कता के लिए था बयान, अपनी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं सक्षम। जान के खतरे वाले बयान पर शुक्रवार शाम विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक संजय पाठक ने कहा है कि ये बयान असुरक्षा को लेकर नहीं था, बल्कि सतर्कता को लेकर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मेरी सुरक्षा को लेकर टिप्पणी की है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो मैं विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहूंगा कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ। रही बात मध्य प्रदेश की, तो प्रदेश की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। इससे ज्यादा पुलिस की सक्रियता क्या हो सकती है कि शिकायत पर तत्काल जांच कर सारी जानकारी पुलिस ने निकाल ली। जिस व्यक्ति ने आधार कार्ड से छेड़छाड़ की है उसके संबंध में भी पुलिस को जानकारी मिल गई है। दरअसल 2 दिन पहले विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने कहा था कि उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उनका पता बदल दिया गया है। आधार कार्ड में पहले उनका पता पाठक वार्ड कटनी था, लेकिन उसे बदलकर फ्लैट नंबर 301 सिटी हिल्स पीर मोहल्ला ढकोली जीरकपुर सासनगर मोहाली पंजाब कर दिया गया है। इसके अलावा विधायक संजय पाठक ने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो उनके लिए प्राण घातक भी हो सकता है, जिसकी जानकारी उन्होंने एसपी और डीजीपी को भी दी है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब भाजपा विधायक को ही जान का खतरा है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। संवाददाता मोहम्मद एजाज कटनी। बताया था परसों कि मेरे आधार कार्ड के साथ छेड़खानी, उसमें मेरा पता बदला गया है। साथ में ये भी बताया था कि कुछ लोग हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले से ही मुझे ऐसे शंका हो रही थी कि कुछ लोग पीछा करते हैं या रैकी करते हैं करके, वो भी आप लोग के संज्ञान में डाला था। इस पे मुझे आप लोगों ने बताया कि किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो मैं विनम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहूँगा कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ और मुझे आवश्यकता नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस की त्वरित कार्रवाई और क्या हो सकती है कि मैंने शिकायत की और 4 दिन के अंदर ही आधार कार्ड में छेड़खानी करने वालों का सब पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ निकल आया और आधार कार्ड में हमारा परिवर्तन भी हो गया वापस। तो त्वरित कार्रवाई हुई। तो मुझे उन संबंधित विपक्ष के नेताओं से ये आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी, कोई अवैध काम होगा, कोई आपराधिक गतिविधियाँ होंगी, तत्काल उससे निपटने के लिए प्रदेश की सरकार सक्षम है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा स्वयं का आधार कार्ड का मामला है कि जिसको 4 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की पुलिस ने, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 4 दिन के अंदर इसका पूरा खुलासा कर दिया। और रही बात मेरी सुरक्षा की, तो ईश्वर की कृपा से मैं स्वयं सक्षम हूँ, लेकिन मैं एक विधायक हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर मेरे ऊपर अगर जैसे मेरे मन में भी अगर कोई विचार आए तो मैं इस विचार को कि कोई अगर पीछा किया है चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, तो अगर कोई भी ऐसी बात अगर मेरे संज्ञान में आई तो उस बात को मैं पुलिस को भी बताऊं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पार्टी के लोगों को भी बताऊं। तो अगर मैं वो बता रहा हूं तो ये भी एक सजगता है। अब मैं अगर कल को बोलता हूं कि हमारे क्षेत्र में महिला थाना और खोला जाए, महिला चौकी बढ़ाई जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि महिला असुरक्षित है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं को और अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए। हम बोलते हैं थानों का विस्तार करें, पुलिस और भर्ती की जाए, तो इसका मतलब नहीं कि असुरक्षा फैल रही है। अरे भाई, पुलिस और भर्ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा थाने बनेंगे तो व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। तो इसका देखिए अपने अपना सोचने का तरीका होता है। अगर मेरे मन में कोई चीज़ आई कि कुछ ऐसा है तो मैंने वो चीज़ को रखा। तो मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। और ये नकारात्मक विचारधारा जो आपकी, इसी के कारण आप लगातार परिणाम झेल रहे हैं। अभी हरियाणा में भी आपके साथ ऐसा हुआ। तो आज अगर हम कोई बात रखते हैं तो प्रदेश के हित के लिए बात रखते हैं, आगे के लिए बात रखते हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश की पुलिस सक्षम है, मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम, सबको सुरक्षा देती है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं कोई संदेह रहता है तो जरूर अवगत कराएगा। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों में एक बड़े रईस और सूबेदार विधायकों में गिने जाते हैं आप, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश से देखा जा सकता है? देखिए, चूँकि हमारे परिवार का पैतृक व्यवसाय व्यापार भी है और 5 चुनाव मैं स्वयं जीत चुका हूँ अभी तक। पिताजी जीत चुके हैं, माताजी जीत चुकी हैं, दादाजी जीत चुके हैं। तो राजनीति में 50, 60, 70 सालों से पूरा परिवार है। पता नहीं कितने लोगों से चुनाव लड़े हैं, कितने लोगों को चुनाव हराए हैं। कहीं ना कहीं कोई मन में किसी के कुछ ना कुछ रहता है, तो थोड़ा सतर्क रहने में क्या बुराई है। और मैं तो सबको कहता हूँ कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले अपने हाथ में होती है।
सतर्क रहा करिए। अगर कहीं अगर आपको कोई संदेह हो रहा है किसी चीज़ में तो आप तत्काल अवगत कराइए, एक दूसरे को अवगत कराया करिए। तो ऐसी बात है कि जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो मैं इसको कह जरूर रहा हूँ, लेकिन हकीकत भी यही है कि मैं स्वयं भी सक्षम हूँ और मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो असुरक्षा का भाव नहीं आने देती किसी के अंदर। ज़रा भी कोई गड़बड़ी होती है, आप देखिए मध्य प्रदेश में आज नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, सिमी का सफाया हो चुका है। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आतंकवादी गतिविधि कर ले। किसी भी प्रकार से आप देखें तो कानून व्यवस्था में आज की तारीख में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में से है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए आधार कार्ड से छेड़खानी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, अगर इसकी शिकायत करें तो इसमें असुरक्षा कहाँ से आ गई? ये तो उन कांग्रेस के नेताओं की छोटी सोच है। आज अगर छेड़खानी कहीं हो रही है, कागजों में छेड़खानी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोगों के साथ अगर कहीं कोई अगर धोखाधड़ी हो रही है, ओटीपी नंबर लेके लोगों के खातों से पैसा निकाला जा रहा है, तो जमतारा गांव है, कौन सा गांव है, तो पूरे देश का वो बना हुआ है साइबर क्राइम का हब। और गांव देहात के क्या पढ़े लिखे लोग तक आजकल अपना ओटीपी दे देते हैं दुनिया भर में। तो इसको इसलिए असुरक्षा नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि हमको साइबर में किस किस प्रकार से क्राइम हो सकता है, ये इस बारे में सभी लोग अनभिज्ञ हैं। मैं कहता हूँ सम्मानीय पत्रकार बंधु भी बहुत सी चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे कि किस प्रकार से साइबर क्राइम करने वाले आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो अगर मान ली इसकी कोई शिकायत करता है तो इसको असुरक्षा में नहीं लिया जाना चाहिए। क्या बंदा ट्रेस हो चुका है जिस बंदे ने? जी बिल्कुल हो चुका है। 4 दिन के अंदर ही बंदा ट्रेस हुआ जिसने कि आधार कार्ड में परिवर्तन किया था, वो ट्रेस भी हो गया है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत भी है, वो अपने स्थान पर नहीं है। आपकी जो वोटर आईडी में एड्रेस पड़ा हुआ है और जो आधार आईडी में पड़ा हुआ है, क्या दोनों सेम है? मेरे पास कम से कम 20 प्रकार की आइडिया है। क्योंकि चुनाव किसी जो में शांति भवन पाठकवाट लिखा है, किसी में भट्टा मोहल्ला पाठकवाट लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो वो पहले के ज़माने में जब एड्रेस बनते तो बड़े बनते थे, लेकिन अब संजय पाठक का नाम बड़ा हो गया तो खाली संजय पाठक पाठकवाट कटनी में भी लेटर आ जाता है। क्योंकि पहले पूरा लिखना पड़ता था। आपकी वोटिंग क्योंकि बिरुहली में होती है और वोटर आईडी हमारी बिरुली की, जहाँ पे वोटिंग का राइट है वो वहाँ का है। जी। अब आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस बदला गया था जीरकपुर का, तो वो वहाँ कौन रहता है ये पता चला क्या? आज वही तो पता लगाने गई है पुलिस। देखिए, जीरकपुर में जो पता आया है वो भी अभी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार से वो फर्जी पता है। जिसने पता परिवर्तित कराया है, वो जो नंबर से पता परिवर्तित हुआ उसका पता भी फर्जी है। तो वो आइडेंटिफाई हुआ क्या, उसका नाम क्या है? चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो निकाल तो लिया सब चीज़ें, ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ेंगे। थैंक यू।